हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुम है किसी के प्यार में लेटेस्ट एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। सभी पुलिस स्टेशन से बाहर आती है, उसके चेहरे पर साफ साफ मायूसी छलक रही होती है। तभी नील उसे देखता है और उसे याद आता है कि क्या सभी ने तेजस्वी पर इल्ज़ाम लगाया था और नील पर गुस्सा किया था। नील जानबूझकर जोर से चाय ऑर्डर करता है और कहता है कि थाने के माहौल की तरह गर्मा गर्म चाय पिलाओ। सभी उसे देखती है। इसी बीच भक्ति आती है और सभी से अनुरोध करती हुई कहती है कि आप नितिन सर से माफ़ी मांग लीजिए। मुझे पता है आपने कुछ गलत नहीं किया और पुलिस बनना तो आपका बचपन से सपना है, तो आप माफ़ी मांग लीजिए ताकि आपका सस्पेंशन रुक जाए। लेकिन सभी चुपचाप खड़ी रहती है। इधर नील चाय पीते हुए मन ही मन सोचता है कि पहले तो इसे अपनी वर्दी का बहुत घमंड था, अब देखो जब नौकरी ही नहीं रहा। नील तंज कसते हुए चाय वाले से कहता है कि मज़ा आ गया, बहुत समय बाद ऐसी चाय पीने को मिली है। चाय वाला कहता है कि क्या आपका सभी मैम से झगड़ा हुआ है? सभी मैम बहुत अच्छी हैं, हम उन्हें जानते हैं, इसके साथ बहुत गलत हुआ। नील उसे पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। भक्ति सभी को समझाती है कि आपका IPS बनने का सपना बचपन से था। सभी भावुकों को जवाब देती है कि अब बात सपने की नहीं, अब मेरा मकसद है रजत को इंसाफ दिलाना। मुझे किसी भी कीमत पर इंसाफ चाहिए ताकि मैं रजत की जिम्मेदारियों को मैं बोझ उठा सकूं। उसके लिए मुझे यह जॉब और उसकी पावर की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन अब सब ख़त्म हो गया। भक्ति पूछती है कि अब आप क्या करोगे? सभी को सही का कॉल आता है। सही कहती है कि आप कहाँ हो, जल्दी से घर आओ। सभी उससे कहती है कि मैं निकल रही हूँ। जैसे ही सभी अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगती है तभी नितिन उसे रोकता है और चाबी निकाल लेता है। नितिन सख्त लहजे में कहता है कि तुम सस्पेंड हो चुकी हो, इसलिए अब तुम डिपार्टमेंट की कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती, यह गाड़ी भी नहीं। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं उससे यह सस्पेंस कहीं टर्मिनेशन में ना बदल जाए। सभी आत्मविश्वास से जवाब देती है कि मेरी सस्पेंस रद्द होगी और यह आप ही करेंगे। नितिन गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस नौकरी से निकलवा कर रहूँगा। सभी हैरान होती है। नितिन सभी को बाहर निकालने के लिए कहता है। सभी बेबस होकर गाड़ी से बाहर निकलती है और परेशान होती है। इसके बाद नितिन श्री चंदन से कहता है कि और सभी से बारे में शिकायत करता है। नितिन कहता है कि सभी को तो जंगली बिल्ली। श्री चंदन मुस्कुराकर कहता है कि बिल्ली नहीं, यह शेरनी है। यह तो अच्छा हुआ तू उसकी पकड़ में से बच गया। नितिन कहता है कि मैंने उसके पति के लिए उसके प्यार को भड़काया ताकि उसे गुस्सा आए और वह सस्पेंड हो जाए। उसके पति ने उसका IPS बनाया और उसी की वजह से वह सस्पेंड हो गई, लेकिन वह अपने पति से बहुत प्यार करती है। श्री चंदन गंभीर होकर कहता है कि मैं सभी से और उसके परिवार से उतनी ही नफरत करता हूँ। नितिन जब कारण पूछता है तो श्री चंदन उसे फटका कर देता है। श्री चंदन नितिन को चेतावनी देता है कि सभी को हल्के में मत लेना। नितिन फिर मजाक उड़ाता है कि अब सभी के पास कोई ताकत नहीं बची। इस पर श्री चंदन उसे याद दिलाता है कि कैसे पहले भी सभी ने उसको यूमिगन ट्रैफिक बिजनेस का पर्दाफाश किया था। श्री चंदन नितिन को चेतावनी देता है कि सभी पति के कत्ल को सच जानने के बिना चुप नहीं बैठेगी। नितिन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। तभी श्री चंदन एकदम से नितिन पर बंदूक तान कर कहता है कि फालतू की बकवास, मेरे से सर दर्द हो रहा है। मेरा दिमाग खराब किया तो सारा गोलियां तेरे सर में उतार दूंगा और किसी को तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। नितिन सहम जाता है, श्री चंदन से माफ़ी मांगता है। श्री चंदन कहता है कि सभी मुझसे बेहद बेहतर पुलिस अफसर है और मैं अपने दुश्मन पर पूरी नज़र रखता हूँ, हमें सभी पर नज़र रखनी होगी। नितिन कहता है कि मैं केशव को सभी की निगरानी के लिए लगा देता हूँ। चंदन डांटता है और कहता है कि मुझे पुलिस वालों पर कोई भरोसा नहीं, हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जिस पर सभी को शक ना हो और हमें उसकी सारी हरकतें पता चलती रहे।
नितिन को नील की याद आती है। वह चंदन को नील के बारे में बताता है। दूसरी तरफ नील रास्ते में गाड़ी चलाते हुए सोचता है कि सभी का सस्पेंड होना अच्छा हुआ। नितिन से भी उससे मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। अब जो कुछ करना है मुझे ही करना होगा। तभी रेडियो पर गाना बजता है जो उसे सई की याद दिलाता है। उधर सई ड्राइंग बना रही होती है और नील को कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन बंद आता है। सई उदास हो जाती है और कहती है कि ना मुमकिन, अंकल कॉल उठा रहे हैं और ना ही मम्मी कॉल उठा रही है। उसके बाद रात को सभी जैसे ही घर पहुंचती है उसको मन सस्पेंस की बातों से भरा होता है। तभी तारा और भाग्यश्री सामने आ जाती है और कहती है कि तूने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया। सभी चौंक जाती है और पूछती है कि कौन सच। तारा न्यूज़ रिपोर्ट दिखाती है जिसमें दिखाया जाता है कि रजत का बिजनेस दिवालिया हो गया था। तारा गुस्से में कहती है कि इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। सभी शांत स्वर में कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आप सब टेंशन लें, लेकिन तारा चिल्लाकर पड़ती है और सब कुछ तबाह हो गया और तूने हमें बताया भी नहीं। बेहद गुस्सा करती है। अविनाश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तारा उस पर भी गुस्सा करने लग जाती है और चुप रहने के लिए कहती है। भाग्यश्री भी सभी को जिम्मेदार ठहराती है कि तेरी नौकरी, तेरे असूल सब ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। तेरी इस नौकरी की वजह से हमें मुंबई छोड़कर यहाँ नागपुरी आना पड़ा। तेरी इसी नौकरी की वजह से रजत का बिजनेस ठप हो गया और तेरी इसी नौकरी की वजह से मुझे बेटा छीन लिया गया। सभी दर्द भरी आवाज़ में कहती है कि आपकी इच्छा पूरी हो गई, मुझे सस्पेंड कर दिया गया। सभी रोते हुए गिर जाती है और रिद्धि संभालती है। यह सुनकर तारा खुशी से हंसने लगती है। भाग्यश्री भी खुश हो जाती है और भगवान के सामने जाकर उन धन्यवाद कहती है। भाग्यश्री कहती है कि जिस नौकरी ने मेरा सब कुछ छीना, आपने वह नौकरी ही छीन ली भगवान। भाग्यश्री मिठाई बांटने लग जाती है। रिद्धि कहती है कि आप समझ नहीं रही हो, भाभी का सिर्फ सस्पेंड हुआ है, नौकरी नहीं गई है। भाग्यश्री कहती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि उसकी नौकरी हमेशा के लिए चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं मंदिर में भंडारा चढ़ाऊंगी। सभी याद करती है कि किस तरह रजत ने उसे सपोर्ट किया था और उसे यह नौकरी मिली थी। सभी सोचती है कि अब रजत का इंसाफ कैसे दिलाऊंगी। भाग्यश्री जस्ती इन सभी में मुंह मिठाई खिलाती है। तभी रिद्धि गुस्से में बोल पड़ती है कि क्या आपको इनकी हालत दिखाई नहीं देती? यह तो इस दुख में है कि यह रजत के कातिल को नहीं पकड़ पाएंगी। रजत भाई दिवालिया हो गए हैं और हम सब इस घर के सिर्फ सभी की नौकरी की वजह से ही टिके हैं। रिद्धि भाग्यश्री से पूछती है कि अगर सभी की नौकरी ही भी चली गई तो अब सब क्या करेंगे? भाग्यश्री बोलती है कि ज़रूरत पड़ी तो हम सड़क पर भीख मांग लेंगे, लेकिन इसी नौकरी की नहीं चाहिए। रिद्धि सभी को कुर्बानियाँ गिनाती है कि इन्होंने अपने गहने गिरवी रखे कर मेरी कॉलेज की फीस भरी। सभी ने रजत दिवालिया होने के बाद भी इसलिए छुपाई ताकि आप सबको तकलीफ़ ना हो, लेकिन आपको इनको तकलीफ़ देकर मज़ा आता है। तारा तुरंत ताना मारती है कि सभी सिर्फ महान बनने का ड्रामा करती है। भाग्यश्री कहती है एहसास तो श्री चंदन ने किया है, इसने इसे चंदन गहनों के बदले इतना पैसा दिया। भाग्यश्री बुरा भला बोलकर वहाँ चली जाती है। तारा भी मुंह फेर कर चली जाती है। रिद्धि सभी को संभालती है और कहती है कि प्लीज़ मत रोइए, आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करूंगी। अविनाश भी उस सभी को सांत्वना देती है। सभी सोचती है कि मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे मेरी वर्दी छीनी गई है, लेकिन कोई भी मुझसे बीवी और माँ होने का हक नहीं छीन सकता। मैं रजत के कातिल तक पहुँचने की वो पूरी कोशिश करूँगी। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी अपने सस्पेंस के बाद ही भी हार नहीं मानती। वह नील के साथ मिलकर अपने अपने प्यार के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने का फैसला करती है और नील से उसका साथ मांगती है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।